हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सुई धागा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ इस पीस में से सूट को कट करूँगी। एक कढ़ाई वाले सूट का फैब्रिक है। ये कुर्ती नहीं है, ये जो कढ़ाई वाले फैब्रिक होते हैं सूट का, तो उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इसको कट करेंगे। तो चलिए इसको कट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। इसमें बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट दोनों अटैच होते हैं, तो हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे एंड फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों अटैच है सिलाई से, तो हम इसकी सिलाई निकाल कर दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। यहाँ से इस तरीके से हम दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे सिलाई निकाल कर। बैक पार्ट को हम अभी साइड से रख देंगे, फ्रंट पार्ट की पहले कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम जिस साइज का इसको सूट को कट करने वाले हैं उसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो इसका चेस्ट है 36, वेस्ट साइज है 32 एंड हिप साइज है 36। इसका शोल्डर है 14। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से हम इसको कट करेंगे। सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। इसको आप इस तरीके से सेंटर से बिल्कुल सेट कर लीजिए। आप चाहे तो इसमें सेंटर से एक आध पिन को भी पिन अप भी कर सकते हैं, जिससे करते टाइम ये फैब्रिक बिल्कुल इधर उधर नहीं खिसकेगा। तो इस तरीके से आप पहले इसको पिन अप कर लीजिए। तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे और इसकी लेंथ का मेजरमेंट ले लेंगे। हमें कितनी लेंथ चाहिए इसकी। अगर आप शॉर्ट रखना चाहते हैं शॉर्ट भी रख सकते हैं, और लॉन्ग सूट बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग भी आप रख सकते हैं। तो मुझे इसकी 14 इंच लेंथ रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 14 इंच पर इस पे बॉर्डर आ रहा है। तो हमारी 14 इंच कैसे रख पाएंगे इसको। तो हम यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे 39 पर, और यहाँ से बॉर्डर को निकाल कर इस 39 के यहाँ से हम 40 यहाँ पे रहेगा। हमें पता है कि 1 इंच हमने ऊपर मार्क किया है, तो इस बॉर्डर को हम निकाल कर यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे जितना मेजरमेंट का ये रहेगा। यानी कि यहाँ से ये 40 का हम मेजरमेंट लेते हैं तो ये 43 आ रहा है। तो यहाँ से हम माइनस कर 43 यहाँ से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे, और तो ये हमारी प्रॉपर लेंथ 40 इंच कंप्लीट रेडी हो जाएगी। जब यहाँ से आप बॉर्डर को कट करेंगे तो इसको 1/2 इंच ऊपर से कट कीजिएगा, जिस तरीके से ये बॉर्डर है, क्योंकि हम अटैच करेंगे फैब्रिक कुर्ती सूट में तो स्टिचिंग में जाएगा। तो इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे 1 इंच का। जब हम सूट को स्टिच करेंगे, इसको फैब्रिक को जॉइंट करेंगे, तब हम इसको कट करके जॉइंट कर लेंगे। अब हम इसका आर्म होल निकाल लेंगे। तो आर्म होल का सूट का कैसे निकालेंगे कि जैसे हमारा सूट का चेस्ट कितना है, यानी कि 36 है, तो 36 का हम 6वां भाग ले लेंगे, यानी कि 6 इंच आएगा। तो हम यहाँ पे 6 इंच पर मार्क कर लेंगे। मार्क कहाँ से करेंगे, यहाँ पे हमने 1/2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लिया है, वहाँ से हम 6 इंच पर मार्क कर लेंगे। 6 इंच ले लेंगे, बट इसमें हम लूजिंग के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो हम ये मार्क किस पर करेंगे, यानी कि 6.5 पर। तो हम यहाँ पे एक मार्क यहाँ पे इस तरीके से 6.5 पर कर लेंगे। ये हमारा आर्म होल का मार्क रहेगा।
अब इसमें हम दूसरा निशान, फर्स्ट निशान हमने आर्म होल का लिया 6.5 पर। अब इसमें हम कमर का निशान लगा लेंगे। तो कमर का निशान हम 14.5 पर लगाएंगे। तो एक मार्क हम यहाँ पे कर लेंगे। आप अपनी कमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। मैं 36 साइज का मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो उस मेजरमेंट के हिसाब से कमर का मेजरमेंट 14.5 है। अब इसमें हम तीसरा मार्क कर लेंगे हिप साइज का, जहाँ से हमको चाक बनाना रहेगा। तो इस पे हम 20.5 पर मार्क कर लेंगे एक। ये हमारा हिप साइज पे जो चाक बनेगा, चाक बनता है, उसका निशान है। इसके बाद हम यहाँ से शोल्डर का मेजरमेंट ले लेंगे। तो शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो 14 का हाफ रहेगा 7 इंच। तो हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। और इसमें फुल शोल्डर हम इसलिए लेंगे सूट में, क्योंकि बैक नेक हमारे छोटे होते हैं और कुर्तियों के नेक बड़े भी रहते हैं। जब बड़े नेक रखते हैं हम, तब उसका शोल्डर मेजरमेंट अलग रहता है। बट इसका बैक नेक छोटा है, फ्रंट भी है, तो इसका हम फुल शोल्डर लेंगे। फुल शोल्डर हमारा 14 था, 14 का हमने हाफ 7 लिया। अब हम इन डॉट्स को स्ट्रेट लाइन में क्रिएट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसके बाद हम इसमें मेजरमेंट ले लेंगे इसका। तो सबसे पहले हम इसका चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। तो हमारा चेस्ट है 36, तो 36 का हाफ होगा 9 इंच। तो हम यहाँ पे 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमने 9 इंच पर मार्क किया, बट 2 इंच हम इसमें मार्जिन का, लूजिंग का लेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा 38, और 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9.5। तो हम यहाँ पे 9.5 पर मार्क करेंगे, ना कि 9 पर, क्योंकि हमें सूट में 2 इंच लूजिंग भी लेना रहेगा। तो हम यहाँ पे 9.5 पर मार्क कर लेंगे। इसी तरीके से हमारा वेस्ट यानी कमर 32 है, 32 में हम +2 कर देंगे तो 34 हो जाएगा। और 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 होगा। तो यहाँ पे हम कमर का मेजरमेंट 8.5 पर लगा लेंगे। इस तरीके से मार्क कर लेंगे यहाँ पे हम। इसके बाद थर्ड निशान हम मेजरमेंट हिप साइज का लेंगे। तो हिप साइज हमारा 36 है, और 36 में 2 प्लस हम लूजिंग का लेंगे तो हमारा 38 हो जाएगा। 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएगा हमारा। तो यहाँ पे हम 9.5 पे एक मार्क कर लेंगे। अब मेजरमेंट के हमने जो मार्क रेडी किए हैं, अब उनको हम जॉइंट कर लेंगे। यानी कि सबसे पहले यहाँ से हम शोल्डर के मेजरमेंट को एकदम सीधा स्ट्रेट जॉइंट करेंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से, फिर हम इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। इन मार्कों को अब हम जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर की स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे पहले। इसके बाद हम इन निशानों को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ से हम इस साइड से इसको इस तरीके से जॉइंट करेंगे। इसके बाद हम इस वाले मार्क को यहाँ से इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद हम चाप का निशान लगा लेंगे। तो चाप के निशान का हम बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेंगे। आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि
थोड़े ऊपर की साइड ओपन रहते हैं चाप। अगर आप नीचे की साइड पहनना पसंद करते हैं तो आप फिर उसको 1 इंच या ½ इंच नीचे से मार्क कर लीजिए। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर लेंगे। चाप की हम यहाँ से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खींच लेंगे। देखिए ये हमारे मार्क हो चुके हैं फिटिंग वाले। अब यहाँ से हम 1.5 पर मार्जिन का मार्क कर लेंगे। आप चाहे तो 1 इंच या 2 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं। मैं इसमें 1.5 का ले रही हूँ। इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। इन मार्कों को हम नीचे तक लगा लेंगे। अब इन मार्कों को भी हम जॉइंट कर लेंगे। मार्जिन वाली मार्क को भी इस तरीके से। यहाँ पे हम हल्की सी गोलाई दे लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम सेम ऐसे ही स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेंगे। इस तरीके से हमने इस पे मार्क कर लिए हैं, जैसे हर कुर्ती सूट पे हम करते हैं। अब इस पॉइंट को हम स्ट्रेट यहाँ पे लाइन क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से। जो ½ इंच का मार्क किया था हमने उसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ले लेंगे जहाँ पे आर्मोल हमारा फुल यूज होता है, बैक नेक छोटा होता है और फुल आर्मोल यूज होता है। तो यहाँ पे हम इसको 1 इंच पीछे की ओर ले लेंगे। 1 इंच से थोड़ा सा कम ले लेंगे हम, 1 या 2 सूत। यहाँ पे हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे 1 इंच। और इसको हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। ऐसा हमने इसलिए किया है कि हमारा शोल्डर हमने पूरा लिया है, बैक नेक और नेक हमारा बहुत कम डीप है। अगर डीप नेक होते हैं तो उनका मेजरमेंट शोल्डर का फिर अलग हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ से 1 इंच पर गहराई का मार्क कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ से कोने से हम इंची टेप को मेजर करेंगे और यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। इस 1 इंच के मार्क को हम गोलाई में, जो हमने 1 इंच का यहाँ पे मार्क किया था, उसको हम इस तरीके से गोलाई शोल्डर के अंदर डाल देंगे। शोल्डर में झुकाव रखेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे ½ इंच पर इस तरीके से। और इसको यहाँ से हम जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। नेक का मेजरमेंट देख लेंगे तो यहाँ से हम इस तरीके से इसमें जो डिजाइन करके नेक दिया है उसका मेजरमेंट देखेंगे तो ये 7.5 है। 7.5 है। स्टिचिंग के बाद ये 7 हो जाएगा। तो हमें इसी मेजरमेंट का नेक चाहिए, तो इसमें हम कुछ कट नहीं करेंगे। आप चाहे अगर इसको छोटा कट करना है आपको तो आप इस तरीके से यहाँ से ½ इंच पर इस तरीके से मार्क कर लें और इसको कट कर सकते हैं इस तरीके से। तो डिजाइन में थोड़ी सी पट्टी भी दिखाई देगी फैब्रिक की, तो वो डिजाइन भी बन जाएगा और आपका नेक छोटा भी हो जाएगा, देखने में भी सुंदर लगेगा अगर आप इस तरीके से इसको बनाना चाहते हैं। तो
मैं इसको अभी कट नहीं कर रही हूँ नेक को, जब इसको स्टिच करूँगी उसके साथ इसको पेस्टिंग पेपर के साथ इसको कट करूँगी। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट मार्क हो चुका है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको घुमा लेंगे फैब्रिक को। इस नेक की कटिंग में जब स्टिचिंग का वीडियो डालूंगी तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इसका नेक किस तरीके से कट किया है एंड पेस्टिंग पेपर के साथ कैसे इसको क्रिएट किया है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करना है पीछे वाले की, तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे फैब्रिक को बैक पार्ट कट करने के लिए। क्योंकि इसी फैब्रिक में से हमें आस्तीन को भी निकालना है। एंड हम शोल्डर की साइड से इस तरीके से मार्क करेंगे, सीधी स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। यहाँ तक हम इसी के मेजरमेंट का मार्क करेंगे। यहाँ से हम इसको 1/2 इंच कम करके ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट का शोल्डर है और बाकी का हम सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे इसको फ्रंट पार्ट के मार्क की बैक पार्ट पर। तो इस तरीके से हम इस पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम गले का निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और हमें 2 इंच का रेडी करना है, तो हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। रेडी होने के बाद वो 2 इंच रह जाएगा। यहाँ से हम इसको 2.5 पर मार्क कर लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पे राउंड नेक का डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इसी तरीके से। यहाँ से हम शोल्डर की कटिंग कर ले सॉरी नेक की कटिंग कर लेंगे, बैक नेक की। जो हमने मार्क किए हैं उसी पे हम इसको कट कर लेंगे। हमारी आगे की और बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। हम यहाँ पे कट्स लगा लेंगे। फ्रेंड, अगर आप वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट्स करके आप मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। ये कट्स हमारी फिटिंग डालते टाइम हेल्प करते हैं, हमारी फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डलती है। तो इस तरीके से हमने इसमें कट्स लगा लिए हैं। ये हमारी कमर का है, हिप का है, यहाँ से चाक रेडी करना रहेगा हमें। तो हमारी ये दोनों पार्ट्स की आप देख सकते हैं कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट पार्ट की एंड बैक पार्ट की प्रॉपर फिनिशिंग के साथ कटिंग हो चुकी है।
इसकी स्लीव्स की कटिंग ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं वीडियोज़ को। और या मैं स्टिचिंग करूँगी इसका, तो हो सकता है तब भी मैं स्लीव्स वीडियो अपलोड करूँ इसका साथ में, तो आप उसके बाद स्टिचिंग वाली वीडियो में इसका वॉच कर लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये कटिंग सूट की थोड़ी सी भी पसंद आई है या वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। आप चाहें तो अपने फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एंड वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।